नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है स्कूल बस आ गई, ध्यान किधर है तेरा। मानवी राधिका को हिलाते हुए बोली, अरे सॉरी सॉरी, चलो परी राहुल, लंच कर लेना स्कूल में पूरा। राधिका ने अपने बच्चों को बस में चढ़ाते हुए कहा, पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ सड़क के दूसरे छोर को क्या देखती रहती है। मानवी ने सोसाइटी के गेट से अंदर आते हुए कहा, नहीं वो सामने रोज एक बुजुर्ग आंटी एक बड़ा सा बोरा लेकर इतनी सुबह थोड़ी सी सब्जी बेचने बैठ जाती है। मैं सोच रही थी इतनी सुबह इतने बुजुर्ग लोगों की क्या मजबूरी रहती होगी जो निकल जाते हैं रोजी रोटी के जुगाड़ में। राधिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भी न राधिका भोली है, नाटक होते हैं इन छोटे लोगों के, हम जैसे लोगों का ध्यान खींचने के आदत से मजबूर। इनको दिखता है ना यहाँ पर अच्छी सोसाइटी है, पैसे वाले लोग रहते हैं, आ जाते हैं ताकि हमसे कुछ मिल जाए। तू ज्यादा मत सोचा कर, बहुत चालाक होते हैं ये लोग। मानवी ने अपनी समझ के अनुसार जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता इतनी ठंड में सुबह के 6 बजे। बस इतना कह के राधिका अपने घर की तरफ मुड़ गई। अगले दिन सुबह सुबह बहुत ठंड थी। राधिका और मानवी बस स्टैंड की तरफ बच्चे छोड़ने जा रही थी। तभी सोसाइटी के गेट पर एक झुंड में कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। राधिका और मानवी बच्चों को स्कूल बस में भेजकर उस झुंड के पास ताका झांकी करने लगी। देखा तो वही बूढ़ी औरत सड़क पर गिरने के बाद भी अपनी सब्जी उठा रही थी। भीड़ बहुत थी, लेकिन कोई उनका वीडियो बना रहा था तो कोई उन्हें इतनी सुबह न आने की बात कह रहा था। लेकिन राधिका की नज़र उस बूढ़ी औरत के पैरों पर पड़ी, जो इतने फटे हुए थे कि उनकी दरारों में से खून रिस रहा था। जीनी सी धोती और एक पतला सा साल में वो कांपते हाथों से खड़े होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन खुद को पैसों से बड़ा सोचने वालों के हाथ गंदे हो जाते हैं। शायद ऐसे लोगों को उठाने में राधिका उन लोगों की भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ी और गिरी हुई सब्जी उठाने में मदद करने लगी। उस बूढ़ी औरत के सिर पर चोट आई हुई थी। अम्मा, आप रहने दो, मैं करती हूँ। आप सब लोग क्यों भीड़ लगाकर खड़े हो जब मदद नहीं कर सकते? गार्ड भैया एक कुर्सी लाइए। गार्ड रूम में मलहम और पट्टी के लिए डब्बा भी लेते आना। उसने गार्ड से मंगाई कुर्सी पर बूढ़ी अम्मा को बिठा दिया और अपनी गरम जैकेट उतारकर उन्हें पहना दी। राधिका, यार चलना, लेट हो जाएंगे यार, बाकी गार्ड देख लेगा। मानवी ने राधिका को जोर देते हुए कहा, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम चलो, मैं इन्हें जरा पट्टी कर दूं। राधिका की ये बात सुनकर मानवी अनबने मन से वहीं खड़ी रही। तुम खुश रहो बेटी, ठंड बहुत है ना, पैर बढ़ ही नहीं पा रहे थे, ऊपर से कोहरा लगा था, गाड़ी दिखी नहीं, बचने के चक्कर में गिर गई बेटा। अपने कांपते हाथों से राधिका के हाथों को स्पर्श करते हुए बोली, एक टिस के साथ शायद उन्हें दर्द हो रहा था। मैं हल्के से पट्टी बांध दूंगी, दर्द हो तो बता देना। आप इतनी सुबह मत आया करो, इस उम्र में बाहर नहीं निकलना चाहिए। राधिका ने जैसे बातों में अपने मन की बात कह डाली। इस उम्र में कौन बाहर निकलना चाहता है बेटा? मेरा आदमी
तब मर गया था जब मेरा बेटा 2 साल का था। बड़े जतन से उसे बड़ा किया, शादी किया। मेरा बेटा बहुत हंसमुख और आज्ञाकारी था। गैराज में काम करता था। कहता था, माँ तू ऐश कर, अब मैं कमाऊंगा, तुम खाना। मैंने बड़े अरमानों से उसकी शादी की, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बदकिस्मती को घर ले जा रही हूँ। वो करमजली घर में रोज कलेश कर करके इतना परेशान कर दिया था। एक दिन ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली मेरे बेटे ने। 7 साल की बेटी थी उसकी और वो कलमुई तीजे वाले दिन उस बच्ची को मेरे भरोसे छोड़कर हमारी बस्ती के किसी लड़के के साथ भाग गई। पहले कोठियों में झाड़ू पोछा करती थी मैं। अपनी पोती को बड़ा किया, उसकी शादी ही चपरासी का काम करता है दामाद। उन दोनों का जीवन सही चल रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे काम छूट गया। अब मैं अकेली जान अपना गुजारा सब्जी बेचकर कर लेती हूँ। पोती बोलती है उसके पास आने को मुझे ही अच्छा नहीं लगता। अम्मा की बात सुनकर भावुक हो उठी मानवी। अम्मा की चप्पल नहीं दिख रही, देखना इधर उधर तो नहीं पड़ी। राधिका ने मानवी को बोला ही था कि अम्मा बोल पड़ी, ना बेटी चप्पल ना है मेरे पास। अब 100 रुपए की चप्पल पहनूंगी तो खाना क्या खाऊंगी शाम को, इसीलिए ना लेती। अम्मा की यह बात सुनते ही उसके पैरों की दिशा देखकर उनके यकायक आंसू बहने लगे। बस्ती तक छोड़कर आती हूँ, राजवीर को मैं रास्ते में फोन कर लूंगी, राधिका बोली। पता नहीं क्या सोचते हुए मानवी बोली, मैं भी चलती हूँ, 3 घंटे ही तो लगेंगे। ऑटो रोककर दोनों उन्हें छोड़ने चली गई। बस्ती के पास जैसे ही ऑटो रुका, आप ये चप्पल पहनिए, राधिका तू छोड़ आ, मैं ऑटो में ही हूँ। मानवी के इस बदले रूप को देखकर राधिका उसे देखकर मुस्कुराई। अम्मा ने अपनी सब्जी का थैला मानवी को देते हुए कहा, मैंने आज तक किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लिया, तुम ये सब्जी ले लो, ताजी है। मानवी ने अम्मा के कांपते हाथों से वो थैला ले लिया। अम्मा खुददारी को चोट न पहुँचे यह सोचकर राधिका बस्ती की तरफ चलते हुए बोली, अम्मा जब आप ठीक हो जाओगी तो हम तुम्हारी सब्जियां खरीदेंगे, तुम हमें लाकर देना सुबह बस स्टैंड में। अभी ये 1000 रुपए रखो, अभी इतने ही है मेरी जेब में, बाद में हिसाब कर लेंगे। ठीक है, मैं अपना मोबाइल नंबर देकर जाती हूँ, तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो फोन कर सकती हो। अड़ोस पड़ोस में बोलकर जाती हूँ, कोई भी कर देगा, है ना। यह सुनकर अम्मा ने अपना सिर हिला दिया। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ परमानेंट कस्टमर मिलने का संतोष दिखाई दिया। सोसाइटी के गेट के पास पहुंचते ही राधिका ने मानवी के नंगे पैरों को देखते हुए बोली, तू मेरी चप्पल पहन ले, मैं तो ऐसे ही चली जाऊंगी। नहीं यार, बस लिफ्ट से जाना ही तो है, घर पर बहुत है चप्पल तो। लेकिन तुझे सच बताऊं, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आज जो एक खुशी महसूस हो रही है, इन नंगे पैरों में वो आज तक महंगी से महंगी फुटवेयर पहनने से नहीं हुई। कुछ अजीब सा एहसास है। मानवी राधिका को अपने मन की बात बताते हुए लिफ्ट की तरफ चल दी उसके साथ, क्योंकि आज तुमने अपने अंदर इंसानियत को महसूस किया है, जो कहीं ना कहीं
किसी कोने में सो गई थी। इंसान होने का कोई मतलब नहीं है अगर आप किसी की विषम परिस्थितियों में उसकी मदद नहीं कर सकते। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरे बैठने की जगह, ये सब तो एक जानवर को भी पता होती है। इंसान होने की खूबसूरती तभी है जब अपने अंदर इंसानियत जिंदा हो। सही कहा ना मैंने? राधिका ने उसे उसकी खुशी का राज बताते हुए कहा ही था कि मानवी अपने फ्लोर पर राधिका को बाय कहते हुए उतर गई। दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए आपको बहुत बड़ी वजह या बहुत लोगों की मदद की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ जरूरी है तो वह है आपकी नीयत और आपकी इंसानियत। अगर ये आपके पास है तो आप किसी भी परिस्थितियों में कहीं भी किसी की सेवा मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।